हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में भीषण आंधी के उपरांत बूंदाबांदी और बारिश से आम जनमानस व श्रद्धालुओं को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में अपराह्न भीषण आंधी के उपरांत तेज बारिश से आम जनमानस व श्रद्धालुओं को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि आज अपराह्न अयोध्या में धूल भरी आंधी के बाद जमकर बारिश हुई, जिसमें गर्मी से जहां राहत लोगों को मिली, वहीं धूल भरी आंधी से भी निजात मिली। अयोध्या जनपद के चहुओं और बारिश व आंधी का असर दिखा है, तो कहीं छप्पर उड़ने व पेड़ गिरने की खबर है। इस बारिश से गन्ना किसान को बड़ी राहत मिली है। अयोध्या में घंटे भर बारिश होने पर भीषण गर्मी से निजात मिली व धूल भरी आंधी से भी निजात मिली। अचानक आंधी व बारिश से रोड के किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आंधी व बारिश से आम जनमानस व तीर्थयात्रियों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है। गोंडा जनपद के कैसरगंज क्षेत्र से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का आज उनके आवास विश्रोहरपुर में पहुंचकर अयोध्या जनपद के सिख समाज के लोगों ने 51 किलो फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। इसी दौरान तिजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह समाज सेवी और हितैषी हैं। उत्तर भारतीय के मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपमान किया था, उसके चलते उनके द्वारा जो भी विरोध जताया जा रहा था, हम लोग उनके साथ थे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की दहाड़ से मनसे प्रमुख ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने पर अपना इरादा बदल दिया है। इस दौरान तिजेंद्र सिंह ने कहा कि 5 जून को हम सभी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ अयोध्या के तुलसी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएंगे। जबकि सुरेंद्र सिंह राणे ने कहा कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सर्व समाज के नेता हैं। हम सभी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। इस दौरान जसवीर सिंह, सतनाम सिंह, अजीत सिंह पार्षद, सतबीर सिंह हीरो, सुप्रीत सिंह, प्रीतपाल सिंह बग्गा, जसवीर सिंह भदरसा, आत्मजीत सिंह आदि लोग सम्मिलित रहे। उत्तर भारतीयों के सम्मान को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए परमादरणीय माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, हम सारा सिख समाज हमारे जिंदर भाई के नेतृत्व में, सतबीर भाई के नेतृत्व में, इनके समर्थन में, इनके सम्मान के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय सांसद जी को पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नहीं, इसकी एक बुलंद आवाज़ पूरे नॉर्थ भारत से आनी चाहिए, और वो आएगी जैसा कि इन्होंने प्रयास किया है। 5 तारीख को जो कार्यक्रम लगा है, ज़बरदस्त समर्थन इनको मिलने वाला है। ये मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गांधी। ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी पुनः प्रतिस्थापित होगी, ये सांसद जी के नेतृत्व में आएगी। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम सिख समाज की तरफ से जो भी इनके तरफ से आदेश होगा, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम अपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का ये जन्मदिन मना रहे हैं। हम सिख समाज की तरफ से माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है सर आपका? जिंदर सिंह। अयोध्या जनपद के नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद यानी एक मुकदमा दाखिल किया गया है। एक मुकदमा एडवोकेट पदनाम सिंह के द्वारा समाज सेवी अर्चना तिवारी ने दाखिल किया है। सीजेएम कोर्ट ने वादी अर्चना तिवारी 7 जून को बयान दर्ज होगा। दरअसल 27 मार्च को अयोध्या धाम की 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में समाज सेविका अर्चना तिवारी अपने सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर पुलिस ने इनका धरना प्रदर्शन जबरदस्ती समाप्त करवाया था। और नगर कोतवाल पर आरोप लगा है कि वह समाज सेवी अर्चना तिवारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी और आईजी से इसकी शिकायत की गई। कार्रवाई न होने पर सीजीएम कोर्ट को कोतवाल नगर देवेंद्र सिंह के खिलाफ परिवाद यानी मुकदमा दाखिल किया गया है। ये दिनांक 23/3/2022 का मामला था। एक समाज में जो है कुकृत्य हुआ था, जिसके खिलाफ समाज में रहने वाली महिला हैं हमारी क्लाइंट अर्चना तिवारी जी, जो प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने के बाद
प्रशासन के लोग इतना ज़्यादा आतुर हो गए कि शाम को नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह उनके घर पहुंचते हैं और उनकी 5 साल की लड़की को हाथ में उठा के कहते हैं कि एक लोग रेप करेंगे तो क्या होगा और 2 लोग रेप करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, तुम जान जाओगी, जितनी तुमको राजनीति की जो है गर्मी चढ़ी है हम शांत कर देंगे। जिसके खिलाफ इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या क्या कहते हैं DIG जो है हमारे यहाँ बैठते हैं, वहाँ भी इन्होंने दरखास्त की। उसके बाद ये मुख्यमंत्री तक जो है अब बात पहुँचाने के लिए लखनऊ भी गई, लेकिन इस शासन व्यवस्था के तहत कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष 190 का के तहत हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज किया गया। 3208/22 प्रकीर्णवाद संख्या है, जिसमें दर्ज कर बयान के लिए डेट निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में आगे की कार्रवाई होगी। पद्मनाभ सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर भारत की तुलना पाकिस्तान से करने के बाद अयोध्या के तपस्वी छावनी के महान परमहंस दास ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पागल व मानसिक रोगी बताते हुए इसके जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से मैं आहत हूँ। उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रोगी बताते हुए इसके इस हालात के जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं, क्योंकि जिन बच्चों को माताएं दूध नहीं पिलाती हैं उनके दिमाग की कमी और पागलपन देखा जाता है। तो बचपन में कुपोषण के शिकार हुए राहुल गांधी के जो बयान है वह बेहद आपत्तिजनक है। ये मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं, साथ ही देश विरोधी बयान भी देते हैं। कभी वह पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं तो कभी देश जलाने वालों का समर्थन करेंगे या कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब वह ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी। इससे पूरा देश आहत है और राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य राहुल गांधी के बयानों से मैं आहत हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानसिक रोगी हैं और इसकी जिम्मेवार खुद सोनिया गांधी हैं, क्योंकि जिन बच्चों को बचपन में माताएं दूध नहीं पिलाती हैं उन बच्चों में दिमाग की कमी और पागलपन देखा जाता है। तो बचपन में कुपोषण का शिकार हुए राहुल गांधी के जो बयान हैं बेहद आपत्तिजनक हैं। राहुल गांधी या तो मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं जैसे आलू से सोना बनाने इत्यादि, और या तो फिर देश विरोधी बयान देते हैं। कभी वो पत्थरबाजों का समर्थन करेंगे, कभी देश जलाने वालों का समर्थन करेंगे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करेंगे, कभी एंटी नेशनल नारा लगाने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी बताएंगे। और हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी। इससे पूरा देश आहत है और राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। धरने को आक्रामक रूप देते हुए आज सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। अयोध्या दौरे पर आए राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि से सर्किट हाउस में सभी कर्मचारी मुलाकात करने पहुंचे। सर्किट हाउस के सामने ही अपनी मांगों को लेकर पंचायत लगा दी। भारी पुलिस बल ने निगरानी समिति के सदस्य से मुलाकात नहीं करने दी। इस बात से गुस्साए सभी कर्मचारी सर्किट हाउस के गेट पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद सर्किट हाउस में ही नारेबाजी करते हुए सभी कर्मचारी नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त विशाल सिंह के सामने नारेबाजी करने लगे। नगर आयुक्त ने सभी को शांत कराते हुए उनकी एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनय वाघमार ने कहा कि हमारी यह हड़ताल अनवरत जारी रहेगी जब तक नगर निगम प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है। सारे कर्मचारी ऐसे ही हड़ताल पर बैठेंगे और पूरे शहर में कहीं भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, नगर निगम के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि सभी कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द दें। तो वहीं नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि हमने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। बहुत जल्दी कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज सर्किट हाउस में घेराव करने गए थे, कितनी संख्या में और क्या मांग? सर्किट में इसलिए गए थे हम कि सफाई आयोग के सदस्य आए थे, हमको फोन किए तब मैं गया था वहाँ। क्या मामले लेके गए थे? मामला लेके गए थे कर्मचारी वेतन 2 महीने नहीं मिल रहा है।
और भी समस्याएं हैं, उसका निराकरण नहीं हो रहा है, तो भाई हम लोग करें कुछ ना कुछ। कितने दिन से आप हड़ताल पे हैं और कितने दिन हम लोग हड़ताल जो है 1 दिन में है, आज से हड़ताल है हमारा। क्या मुलाकात हुई उनसे? इससे नहीं मुलाकात नहीं, चले गए वो। अभी नगर आयोग से आपसे बात हुई, क्या वार्तालाप हुई आपसे? नगर आयोग कह रहे हैं भी बैठ के वार्ता करेंगे, अगर हमारी मांग पूरी की जाए तो ठीक है, नहीं हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हम मानने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है, बहुत हो गया। नहीं, धरना नहीं, हमारे जो बीच के हमारे परिवार के जो सफाई मित्र हैं वो थोड़ा आशंकित थे। उनके इस बार की तनख्वाह में विलम्ब हुआ था, जिसकी वजह से उत्तेजित होकर उन लोगों ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया और आज उनके साथ में पूरी सहानुभूति के साथ उनकी समस्याओं को सुना गया, उनकी बात को सुना गया। और थोड़ा सा एक जो समस्या नगर निगम में लगातार चल रही है, 14वें वित्त की धनराशि हमारी कम होती गई है, इस विषय में भी शासन स्तर से ही पत्राचार करके उसका भी हल निकाला जाएगा। और वर्तमान में भी जो समस्या है उसके सलूशन को देखते हुए और लगातार बढ़ती हुई गर्मी और सफाई की व्यवस्था में दिक्कत ना आए, इसका ध्यान करते हुए एक सलूशन निकाला गया, हल निकाला गया है। और उसमें हमने उनके तनख्वाह का भुगतान विलंबतम कल तक हो जाएगा, इसका विश्वास उनको दिलाया गया है, उनके प्रतिनिधियों को भी। और सभी सफाई कर्मी जो हमारे हैं, सफाई मित्र, उनसे भी मैंने सीधे बात की है और उनको इस बारे में आश्वस्त किया है। इसके अतिरिक्त तो उनकी जो एक डिमांड है कि हमारा ओवर टाइम का किया जाए, इंतज़ाम होना चाहिए, कुशल अकुशल का होना चाहिए, इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक समिति बना दी गई है। अपर नगर आयुक्त साहबान हैं दोनों उसमें, और CSIs हैं जो सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं, और इन लोगों को 4 जून तक का समय दिया गया है। 4 जून तक ये अपनी समस्याओं का जो इनकी समस्याओं का एक सम्यक निस्तारण करेंगे, नियमानुसार उसको हल करेंगे। और इस आश्वासन के साथ अभी हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं उनका धरना प्रदर्शन और जो चल रहा था वो समाप्त हो गया है। सर, 3 दिन से सफाई कर्मी धरना दे रहे हैं, इसकी अयोध्या की सफाई व्यवस्था इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं हूँ। और सफाई मित्र 3 दिन से धरना नहीं दे रहे थे, उन्होंने आज, वही मैं कह रहा हूँ, धरना नहीं था 3 दिन से, लेकिन अगर कहीं से ये बात आई कि धरना दे रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर शायद उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए ही पोस्टेड हूँ। तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि हमें शायद धनराशि और बढ़ानी चाहिए, नगर निगम की आय बढ़ानी चाहिए, खर्च हमें कम करने चाहिए, कर्मचारियों की संख्या को एक घटाना चाहिए, ताकि हमारी जितनी आय है उतना ही हमारा व्यय हो। इस तरफ लगातार प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है और नगर पालिका से अभी नगर निगम में परिवर्तित हुआ है और अयोध्या में लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो यहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत गंभीर हैं और बड़े हैं, लेकिन हम कहीं से उसको हल करने में पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी पूरी नगर निगम की टीम इस कार्य में मेरा सहयोग कर रही है और हम सभी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं और हम सब इसको हल भी करेंगे। अयोध्या में यूनाइटेड वे मुंबई ने स्टॉप द स्प्रेड प्रोजेक्ट का समापन समारोह CHC पूरा बाजार में आज आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर DK शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देते हुए संस्था को शुभकामना दी और संस्था ने लाखों के N95 थर्मल स्कैनर, पल्स एक्टोमीटर व अन्य उपकरण बांटे गए। बता दें कि कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार व गैर सरकार प्रयास सार्थक साबित हुए हैं। पिछले 1 वर्षों से कोरोना को निष्क्रिय करने के लिए अयोध्या जनपद में प्रभावी ढंग से काम कर रही गैर सरकारी संगठन यूनाइटेड वे मुंबई ने आज CMO डॉक्टर DK शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुए। वहीं जानकारी देते हुए CHC पूरा बाजार के अध्यक्ष डॉक्टर अमित वर्मा ने कहा, यूनाइटेड वे मुंबई के कर्मचारियों ने पिछले 1 साल से लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता की है। उन्होंने कहा कि संस्था ने गांव में रहकर असहाय व वंचित वर्ग को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनका वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करवाया। उन्होंने कहा, संस्था ने भारी मात्रा में N95 मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, कॉटन, पल्स ऑक्टोमीटर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरण स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान किए। वहीं यूनाइटेड वे मुंबई के स्टॉप द स्प्रेड प्रोजेक्ट का अयोध्या में संचालन कर रहे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शिवम तिवारी ने बताया कि संस्था ने पिछले 1 साल में 40,000 N95 मास्क, तकरीबन 550 पल्स ऑक्टोमीटर, 450 थर्मल स्कैनर, 10,000 कॉटन, भारी मात्रा में सैनिटाइजर, 3 प्लाई मास्क, रिंगर ट्रॉली, डिसइंफेक्टेड लिक्विड,
छाते व अन्य उपकरण स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि संस्था ने 200 गांवों को चिन्हित किया था, वह सभी का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराया। इस दौरान ऐसे कई मामले आए जहां डर व अफवाह के चलते लोगों ने वैक्सीनेशन से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन संस्था के कर्मचारियों ने मास्क अवेयरनेस के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हुए घर घर तक पहुंच बनाते हुए उनका वैक्सीनेशन कराया। दरअसल इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.के. शर्मा के साथ ही CHC पूरा बाजार के अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा, ब्लॉक प्रमुख मैनेजर अफजल चिश्ती, HEO डॉक्टर SB वर्मा, यूनाइटेड वे मुंबई के अयोध्या जनपद के समन्वय शिवम तिवारी, प्रिंस सिंह, सुरेश गुप्ता, सर्वेश सिंह, प्रत्युष द्विवेदी, शिवानी सिंह, नूतन मिश्रा व निर्मल सरोज समेत पूरा बाजार ब्लॉक के दर्जनों आशा बहुएं व NNM को कोरोना से बचाव संबंधी उपकरण व छाते बांटे गए। के माध्यम से हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और कौन लोगों को सम्मानित किया गया, कितने लोग इसमें सम्मानित? हम लोग यूनाइटेड वे मुंबई से हैं। हमारी संस्था कोविड को लेकर करीब 1 साल से अयोध्या में करीब 200 गांवों को टारगेट करते हुए काम कर रही है। इसमें हम लोगों ने गांव-गांव जाकर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प भी कराई है और लोगों की मदद करते हुए उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराया है। साथ साथ जो है स्वास्थ्य विभाग को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जिसमें N95 के 40,000 दिए, 3 लाख 3 प्लाई मास्क दिया, थर्मल स्कैनर दिया, पल्स ऑक्सीमीटर दिए और विभिन्न तरह के सामान हैं जो कोरोना को लेके बहुत जरूरी है। हमने खासकर स्वास्थ्य विभाग के आशा ANMs को लेके ये अभियान चलाया था और आज जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं, ये आशा और ANMs हैं जिनको हम प्रमोट करने के लिए उपहार स्वरूप छाता है और थर्मल वाटर बॉक्स हम कुछ सबमिट करते हैं। लगभग कितने लोग होंगे जिनको सम्मानित आपने किया? अभी आज की डेट में हमने 60-70 लोग किया है, 60-70 लोगों को हमने ये हेल्प की है, लेकिन ये हम हेल्प लगातार करते आए हैं। कोका-कोला पब्लिक के लिए भाई 2 गज दूरी। उसमें पार्टिसिपेट हुए थे इस कार्यक्रम? ये कार्यक्रम एक समापन कार्यक्रम था जो यूनाइटेड NGO है, तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया विगत 1 साल में ड्यूरिंग कोविड इन लोगों ने बहुत मदद की जनता की, स्वास्थ्य विभाग की। इन्होंने ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और भी जो भी सामान होता है जिससे कि संक्रमण ना फैले वो उपलब्ध कराया पर्याप्त मात्रा में। उसके साथ साथ एक क्या कहते हैं, सब में जागरूकता फैलाई, जैसे 2 गज की दूरी है, सैनिटाइजर है, सैनिटाइज कैसे करना है, लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन में बहुत प्रमोट किया इन्होंने, लोगों को मोटिवेट किया। जब स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन लोग लगवा नहीं रहे थे, उनकी टीम्स गाँव में जाकर एक एक बंदे को पकड़ के उनको मोटिवेट किया कि इसके फायदे ये हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका जो कार्य रहा कोविड के दौरान बहुत सराहनीय रहा और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह मदद करी, जिस वजह से कि हम सब मिलजुल कर कोविड को हरा पाए और 100% वैक्सीनेशन कर पाए। तो ये कौन लोग हैं जिनको सम्मानित किया और कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ये यूनाइटेड NGO के सदस्य हैं जिन्होंने मदद करी और ये 8 लोग हैं, है ना, जिसमें शिवम तिवारी इनके हेड हैं और जो पूरा ब्लॉक को लीड कर रहे थे वो प्रिंस हैं, मिस्टर प्रिंस। सम्मानित किया गया उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो महिलाएं हैं यहाँ पर, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हाँ, उसमें 2 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।